अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप सो यू ऑल आर गुड। बस आज संडे था और मैं सुबह में उठ गई थी क्योंकि बच्चे अपनी रूटीन के साथ ही उठ जाते हैं। उनको जिस तरह से वो बाकी दिनों में उठते हैं उनके लिए संडे कोई ही संडे नहीं होता है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल जाता है हुसैन और गाजी साथ ही उठ जाता है। और यहाँ पर भी आज सेम यही हुआ था। यहाँ बस मैं चाय डाल रही थी क्योंकि मैंने सोचा मैं चाय उठ गई हूँ तो चाय बना लेती हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर बस मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए और हेल्पर्स के लिए चाय बनाई थी। मेरी मदर इन लॉ के बाहर कपड़े वॉश हो रहे थे तो वो वहीं पर बैठी हुई थी, अपने कपड़े वॉश करवा रही थी। और बाकी मैंने सोचा चलो मैं जब तक सबके लिए चाय बना लेती हूँ। यहाँ बस मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए और अपनी हेल्पर्स वगैरह के लिए सबके लिए चाय बना रही थी और वो चाय बन चुकी थी। तो मैं अपनी चाय बाद में बनाऊंगी क्योंकि मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ और बाकी मतलब जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो ज़रा लाइट चाय पीती हैं। तो बस मैंने उनके लिए रेडी कर ली थी। अब मैं उनको ये चाय भिजवा दूँगी और मैं आंटी का कप इधर ही रख दूँगी। जो मेरी हेल्पर जो कि किचन साफ़ कर रही थी उनको मैंने कहा आंटी आप यहीं पर बैठ के चाय पी लें और बाकियों को चाय मैं दे देती हूँ। बस इसके बाद घर सफाई हो रही थी। आज हेल्पर सुबह जल्दी आ गई थी, उन्होंने भी कहीं जाना था तो उन्होंने कहा आज मैं जल्दी काम करके जाऊँगी। तो बस फिर ये पूरा यहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी सारी। तो बस मैंने और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। अब मैं सोच रही थी कि ये खेल लें तो फिर उसके बाद मैं चाय वगैरह पी लूँ और उसके बाद मैं आराम से आज इनको नहलाऊँगी और नहलाने के बाद मैं अपना सारी जो सब्ज़ी वगैरह मंगवाऊँगी वो सारा समेटूँगी आज। और बस मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, उनको भी मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था। बस फिर उसके बाद वो सब्ज़ी वगैरह लेकर आए। मैं वीकली सब्ज़ी मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि ना पूरे वीक में आप एक दफ़ा यूज़ कर लो दैन फिर आप मंगवा लो। मैं 15 डेज़ और इस तरह से करके इकट्ठी सब्ज़ी नहीं मंगवाती हूँ और फिर इस तरह मुझे होता है कि वो ख़राब हो जाती हैं। तो बस मैं फिर वीकली अपना मंगवा लेती हूँ सारा सामान और फिर वो एक पूरा वीक हमारा निकल जाता है। दैन नेक्स्ट वीक फिर वही रूटीन स्टार्ट होती है। और ये होता है संडे, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है, वो तभी मुझे सारा सामान ला कर देते हैं। यहाँ बस मेरी चाय रेडी थी, मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ और बस उसके बाद मेरा सामान सब्ज़ी वगैरह सब आ चुका था। मैंने सोचा इसको समेट लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको एक स्टोर बॉक्स में धनिया को स्टोर कर लेती हूँ तो पूरा वीक ये भी आराम से यूज़ हो जाता है। तो और ये ख़राब नहीं होता अगर आप टिश्यू रख कर पहले बॉक्स को अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आप और एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए, फिर तो आपका धनिया कहीं भी ख़राब नहीं होता। तो बस उसके बाद मैं उसको धनिया को बना लूँगी और उसको इसके अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अपने सैलड वगैरह सारा सामान रेडी कर रही थी कि उनको मैं अच्छे से शॉपर से निकाल कर एक एक मतलब अलग अलग शॉपर में डाल कर उसको सेट कर दूँ। प्याज मैंने टोकरी में डाल लिए थे। अब बस मैं ये लहसुन अदरक और ये सब चीज़ें समेट रही थी। यहाँ मेरा धनिया भी रेडी हो चुका था और मैं आज बना रही थी कोफ्ते। बट फिर मैंने कोफ्ते नहीं बनाए, मैंने उनको बनाकर तो रख दिया था लेकिन मैंने उनको बनाया नहीं क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं बीफ़ खाऊँगा तो वो कहीं से बीफ़ आया था और उन लोगों ने वो खा लिया था। तो बस फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं कोफ्ते रेडी कर लेती हूँ, ये हमारी कल काम आ जाएंगे, मैं कल खाने में कोफ्ते बना लूँगी। तो बस फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और बाकी मेरे ये सारा सामान सिमट गया था। बस मैंने लहसुन अदरक और 2 ग्रीन चिलीज़ और अनियन मैं दिखाना भूल गई थी लेकिन मैंने अनियन को भी चॉप किया था। इन सबको मैं चॉप कर लूँगी फ़ाइन सा और उसके बाद मैं चिकन को वॉश करके उसको भी चॉप कर लूँगी और फिर ये हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। और फिर बाइंडिंग के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये मैंने सब कुछ मैंने कहा मैंने अनियन नहीं दिखाया था तो मैं दिखा दूँ कि अनियन भी मैंने डाला था। बस यहाँ मैंने चिकन वॉश कर लिया, अब मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी। हाँ, मैं बाइंडिंग के लिए डालती हूँ ब्रेड क्रम्स ना, तो मुझे नहीं पता आप सब क्या यूज़ करते हैं। कुछ लोग आई थिंक बेसन यूज़ करते हैं और कुछ लोग बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करते हैं। बट मैं ब्रेड का एक स्लाइस ब्रेड का, क्योंकि मेरा चिकन कम था ऑलमोस्ट हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा मैं एक ब्रेड का स्लाइस भी इसमें इनफ होगा। तो बस फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, ये कल काम आ जाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि जैसे ही तैयार हो जाएगा उसके बाद बच्चों को रेडी कर लूँगी और क्लीनिंग कर लूँगी। अच्छा, मुझे ये बहुत होता है कि मैं अपने साथ साथ ना सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ और मुझे बहुत ये कहते हैं ना कि आपको एक चीज़ का होता है कि आप एक चीज़ से मतलब ऑब्सेस्ड होते हैं, तो शायद मैं इसी से हूँ कि मैं साथ साथ सारी चीज़ें नीट कर लूँ बस ना। यहाँ मेरा ये सब रेडी हो गया था। ये देखिए ये ब्रेड के क्रम्स है जो मैं आपको दिखा रही थी, जो मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ किए हैं। अब मैं इनको बस शेप दे दूँगी। बस मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए इसको वॉइस को इग्नोर कीजिएगा और बस आप मेरा व्लॉग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मैंने कहा बीच में ही आपको कह दूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस यहाँ मैं इनको बाइंडिंग कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी शेप देकर।
हाँ, यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं ऑयल यूज़ करती हूँ बाइंडिंग के लिए ना, तो ये बस इनकी शेप दे दी थी। यहाँ पे ये तैयार हो चुके थे और बस मैं इसको हाँ जब भी आइसक्रीम के बॉक्सेस या ऐसे कोई भी बॉक्सेस आते हैं तो मैं उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करती हूँ, मतलब मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। जैसे कि ये आइसक्रीम का आया था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, इसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया। यहाँ मुझे आज थोड़ा सा पार्लर में काम था, मुझे अपनी प्लकिंग करवानी थी, तो फिर मैं स्टाइलिंग गई थी, जब आपको पता है डेरा गाजी खान में, और फिर वापसी पे मैं चोको हेवन चली गई थी क्योंकि मुझे था कि वो बनाना केक मेरा ख़त्म हो चुका है, दोबारा से मैंने बनाना केक लेना था। और फिर मैंने वो ले लिया और फिर मुझे इनके चिकन पैटिस भी बहुत अच्छे लगे थे, मैंने वो भी लिए। हाँ, मैंने अभी तक इनकी कॉफ़ी ट्राई नहीं की, जब मैं वो ट्राई करूँगी तो मैं आपसे वो भी उसका रिव्यू भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें बिल्कुल इन्होंने लेयर्स को कॉपी किया हुआ है। अगर कोई लेयर्स लाहौर में लेयर्स बेकरी पे जाता है तो उन्होंने देखा होगा कि इन्होंने बिल्कुल उस उन्हीं को कॉपी किया हुआ है। अच्छा, कॉपी तो इन्होंने किया हुआ है लेकिन इनका टेस्ट भी वैसा है, मतलब इनका टेस्ट बहुत 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 अच्छा है और इनकी प्राइसेस भी बिल्कुल मुझे वैसे ही लगी थी, जैसे कि वहाँ पे 2 पाउंड का एक केक 1800 का, तो यहाँ पर भी सेम वही था। तो बस फिर मुझे इनके केक्स बहुत अच्छे लगे, मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। इनकी कुकीज़ थी, इनके कप केक्स थे जो कि बहुत यमी लग रहे थे, और इनके पैटिस थे, मैं आपको आगे जाके उनके पैटिस भी दिखाऊंगी। मुझे इनके पैटिस चिकन पैटिस भी बहुत अच्छे लगे थे। और फिर यहाँ पे मैंने आपको ड्राई केक भी दिखाए और फिर यहाँ पे बिस्किट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मैंने सोचा मैं सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये देखें आप, स्माइली फेस वाले बिस्किट्स, ये कितने मज़े के लग रहे हैं ना। अगर आप किसी को देना चाहें कि आप किसी घर जाएँ तो आप बंदा कभी कुछ लेकर जाते हो तो कितने मज़े के लगते हैं, या आपके घर कोई गेस्ट आए तब भी आप चाय के साथ सर्व करें इनके स्माइली फेस वाले बिस्किट्स, तो बड़े ही मज़े के लगते हैं ना। और यहाँ पे गाजी एज़ यूजुअली मुझे तंग कर रहा था और फिर उसके बाद मैंने उसको काउंटर पे बिठाया था, मैं बिलिंग कर रही थी और बस फिर ये केक बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे था, मैं गाजी को इतने मज़े का लग रहा था और उसको था कि शायद ये बस मैं खा लूँ, बट मैंने उससे कहा कि अभी ये रख दो, हम बर्थडे पे लेंगे। अब तो मैंने तो आज कुछ बनाया ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा मैं सिंपल से आलू फ्राई कर लूँ, और मेरे आलू फ्राई करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ एज़ यूजुअली गाजी मुझे तंग करते हुए, और बस मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म किया, उसमें अपने मैंने स्लाइस में आलू काटे और आलू काट के मैंने उसके अंदर डाल दिए, और जैसे ही थोड़े से इनका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं इसमें जस्ट नमक और धरा मिर्च डालूँगी और 2-3 ग्रीन चिलीज़, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। इकरार तो खाते नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें ज़रूर डालूँगी क्योंकि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बस ये मेरे आलू भी यहाँ तैयार हो गए थे और बस मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ। आई होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।